हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल नवदीप एजुकेशन में। तो दोस्तों, कल आपने माँ कहानी के ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर हमने करवा दिया था, ठीक है। तो आज हम उसी कहानी के यानी कहने का मतलब माँ कहानी के सभी सब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव कम से कम 5 सब्जेक्टिव हम आज पूरा करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो होगा हमारा सारांश होगा। तो सारांश आप खुद से लिखिएगा। जब आप इस कहानी को पूरे सुने ही हैं तो आपको सारांश खुद से लिखना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको सारांश जो है आप खुद लिखिएगा। हम आपको कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर करवाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए मिलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कह रहा है कि मंगू जो थी उसमें उसको जैसे माँ चाहती थी, क्या वैसे उसका भाई चाहता था? क्या वैसे उसका परिवार का अन्य सदस्य भी चाहता था? उसके बारे में आप अपने खुद से शब्द में लिखिए, ठीक है, शब्दों में लिखिए। तो कह रहा है, चलिए हम आंसर देखते हैं। कह रहा है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में जमीन आसमान का अंतर था। हमने बताया कि उसका माँ क्या करती थी, पूरा उसका हर वक्त सेवा हुआ करती रहती थी, और उसके जो परिवार के अन्य सदस्य थे उनसे हमेशा घृणा करते थे ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि जमीन आसमान का अंतर है। कह रहा है कि माँ जहां उसके लिए सब कुछ करती है, माँ क्या करती थी, सब कुछ उसका करती थी, है ना। कि वहीं परिवार के अन्य सदस्य उसे भार के समान समझते हैं। और परिवार के अन्य सदस्य जो थे, भाई हो गया, बहन हो गया, भाभी हो गई उनकी, उनको भार की तरह समझता था कि बेकार है, ये मर काहे नहीं जाती, इस तरह से समझता था। समझ गया ना। कह रहा है कि बहन उसके प्रति माँ के व्यवहारों की कड़वी निंदा करती थी। कह रहा है कि उसका बहन जो थी, उसका नाम क्या था, कमू। कमू क्या करती थी, उसकी माँ जो उसका सारा कुछ करती थी ना, तो उस पे वो पूरा गुस्साती थी, का ऐसा ऐसा काहे करती है, लोग के पास जाके निंदा करती थी। समझ गए ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि भाई अपनी पत्नियों के भय से ना तो उसे अपने पक्ष में कुछ कहते थे और ना ही कुछ करते थे। और उसका भाई सब जो था वो आता था ना, तो उसका पत्नी हमेशा उस पे चढ़ के रहती थी कि कोई बात नहीं, आपको नहीं उसका कुछ करना है और ना ही कुछ उसके हक में नहीं बोलना है। समझ गए ना। तो इस तरह से पूरा घृणा होता था। समझ गए ना। लेकिन कह रहा है कि इस तरह केवल माँ ही जो सभी प्रकार से उसे उसके प्रति सौहृदय मतलब पूरा दिल से, समझ गए ना, सौहृदय होकर हमेशा हमेशा में लगी रहती थी। उसका कहा कि हमेशा जो है ना सेवा में लगी रहती थी। समझ गए ना। यहाँ पे चलिए सॉरी सेवा छूट गया था। सेवा में क्या करती थी, सेवा में लगी रहती थी। उसकी माँ जो थी वो क्या करती थी, हमेशा उसका सेवा में लगी रहती थी पूरा दिल से। कोई भी कार्य हो वो खुद से कर देती थी। समझ गए ना। चलिए आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट में लिखिए। और इस पूरे क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर जो हमने लिखा है इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने से आपको याद रहेगी आगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, चलिए दिख रहा है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमने क्वेश्चन पहला पढ़ लिया, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा कि दूसरा क्वेश्चन है कि माँ मंगू को क्यों नहीं अस्पताल में भर्ती कराना चाहती है, उस पर विचार करें। माँ जो है ना मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती, इसके बारे में बताइए। तो ठीक है, हमने आंसर में लिखा कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती है क्योंकि उन्हें लगता था कि जितने प्यार से वे उनकी सेवा करती है ऐसा सेवा दूसरा कोई नहीं करेगा, ठीक है। मुझे लगता था जब हम अस्पताल में अगर उसको डाल देंगे तो जिस तरह से हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं वैसा सेवा वहां पर दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। कि उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया कि माँ जो है अस्पताल को कैसे समझती थी, गौशाला की तरह समझती थी कि जैसे कमजोर गाय को वहां पे छोड़ दिया जाता है तो उसी तरह से मंगू को भी एक कोने में छोड़ दिया जाएगा, उसका कोई इलाज उलाज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि उसका उसका किस तरह से व्यवहार होगा, कह कि जानवरों जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसे लगता है कि मंगू
खुद से खाना नहीं खा पाती। सही बात है कि मंगू क्या करती थी? खुद से खाना नहीं खा पाती थी। तो उसे अस्पताल में कौन खाना खिलाएगा? कि उसको जब अस्पताल भेजेंगे तो फिर उसको कौन खाना खिलाएगा, है ना? क्योंकि वह खुद से कपड़े भी नहीं पहन पाती है। क्या वह खुद से कपड़े पहन पाती थी कि? वह खुद से कपड़े नहीं पहन पाती है, तो उसे कपड़ा कौन पहनाएगा, है ना? कि जब हम उसको अस्पताल में छोड़ेंगे, तो वो अपने से कपड़ा भी नहीं है पहन पाती है, खा भी नहीं पाती है, तो उसको अस्पताल में कौन खिलाएगा, कैसे खिलाएगा? अगर नहीं खाएगी तो मारबो करेगा, इस तरह से, ठीक है? और कपड़ा नहीं पहनेगी तो फिर गुस्सा करेगी, है ना? तो इस तरह से वह सोचती थी, समझ गए ना? ताकि इन्हीं सभी कारणों से माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी, ठीक है दोस्तों? चलिए, हमने दूसरे क्वेश्चन को देखा, अब थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेती है इसका, ठीक है? चलिए ले लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या तीसरा क्वेश्चन है, क्या कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। कह कि मंगू सॉरी कुसुम जो पागल हुई थी, उसको क्या कराया गया था कि अस्पताल में भर्ती कराया गया था, ठीक है? तो जब वह ठीक होकर के आई, तो उसके गांव वाला और मंगू के माँ और अर्थात मंगू के परिवार में क्या प्रतिक्रिया आया कि मंगू के प्रति क्या सोचने लगे लोग, तो उसको लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है? चलिए हम आंसर पढ़ते हैं। उत्तर है कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया थी कि एक बार मंगू को भी अस्पताल में भर्ती करवा देनी चाहिए। क्या सोच रहा था कि एक बार अब है ना, मंगू को भी क्या करना चाहिए, अस्पताल में भर्ती करवा देनी चाहिए, ठीक है? करके अगर ठीक होना होगा तो ठीक हो जाएगी, करके अगर उसको ठीक होना होगा तो हो जाएगी, अगर नहीं हुई बाइंड केस, ठीक है? अगर रेयर केस नहीं हो पाती है, ठीक नहीं हो पाएगी या नहीं हुई, तो उसे क्या कर लेंगे, फिर वापस घर ले आएंगे, ठीक है? यही उनके पूरे परिवार, समाज और उसके माँ का यही रिएक्शन था, प्रतिक्रिया था, ठीक है? चलिए आपका तो तीसरा जो क्वेश्चन है वह क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अब हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। कह रहा कि ये जो कहानी का शीर्षक है माँ, उसके सार्थकता क्या वह सही है, उस पर विचार करना हमें, ठीक है? तो कह रहा है आंसर में, कह रहा है माँ इस कहानी की शीर्षक है। सही बात है, ये माँ जो है, माँ क्या है, इस कहानी का शीर्षक है, ठीक है? क्योंकि पूरी कहानी में माँ की ही बाहुल्यता है, कि उस पूरे कहानी में माँ के ही बारे में दिया गया है कि माँ उसका हर चीज किया करती थी, तो उसके बारे में, ठीक है? तो कह रहा है कि एक माँ अपनी गूंगी और पागल पुत्री मंगू से स्नेह करती है। सही बात है कि ये जो माँ है वो क्या करती है, अपने पागल और गूंगी पुत्री को पूरा प्यार करती है, स्नेह करती है, अरे कि देख रेख करती है और हमेशा उसके बारे में ही सोचती रहती है। कि एक माँ है, वह हमेशा उस अपने गूंगी जो बच्ची है, पुत्री मंगू, उसके बारे में क्या करती रहती है, सोचती रहती है, समझ गया ना? तो कह रहा है कि इसलिए इस कहानी का जो शीर्षक माँ है, वह बिल्कुल क्या है, सही है दोस्तों, ठीक है? चलिए अब हम पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अब हम पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है, कह रहा है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती थी, कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि मंगू जो है जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील, उस पर विचार करना है, ठीक है? कि उसका व्यवहार कैसा है, व्यवहार अच्छा है, कुशल मतलब अच्छा होना, व्यवहार कुशल है या फिर संवेदनशील है, वह किसी भी खराब से खराब पेशेंट को किस तरह से संभालता है, कितना वह किसी भी चीज को क्या कहते हैं कंट्रोल करता है, तो उसको संवेदनशील कहते हैं, समझ गया ना? तो कह रहा है उस पर विचार कीजिए। कह रहा है मंगू जिस अस्पताल में, आंसर में कह रहा है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल तो है ही, ठीक है, उसका व्यवहार तो अच्छा है ही, साथ ही
वे संवेदनशील भी जान पड़े। कह रहा है कि वह संवेदनशील भी है, वह जल्दी गुस्साता नहीं है। समझ गए ना? कह रहा है कि जब मंगू और मंगू की माँ अलग होने से पहले रो रहे थे, तो उनका भी हृदय रो पड़ा था। कह रहा है कि जब मंगू से अलग हो रही थी मंगू की माँ, तो रोने लगी थी। समझ गए ना? तो उस समय डॉक्टर लोग इस दृश्य को देखकर वो लोग भी क्या होने लगे थे? रोने लगे थे। समझ गए ना? कह रहा है कि उसकी आंखें भी नम हो गई थी और उसके आंख में क्या हो गए थे? नम हो गए थे, आंखों से आंसू छलक आए थे। ठीक है? कहा है कि माँ को अस्पताल के कर्मचारियों ने अपने बेटे के अ, अपने को उनके बेटे की तरह बताकर संवेदना भी प्रकट किया। कह रहा है कि उनको बताया कि आप चिंता मत करो माँ जी, हम आपके बेटे की तरह हैं और आपके बच्ची का, मंगू का अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। ठीक है? इस तरह से उन्होंने मंगू की माँ को सांत्वना दे करके वापस घर भेज दिया। ठीक है? चलिए, आपका ये कहानी क्वेश्चन आंसर क्लियर होता है। ठीक है? चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को, नवदीप एजुकेशन जो चैनल है आपका, नवदीप नवदीप एजुकेशन, इस चैनल को क्या कीजिए आप, सब्सक्राइब कीजिए। समझ गए ना? और उसके बगल में क्या आएगा, घंटी आएंगे। ठीक है? उसे भी दबा दीजिएगा, है ना? और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और साथ ही अपने दोस्त को भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है? खाली अपने अपने मत पढ़िए, दोस्त को भी पढ़ाइए साथ में। समझ गए ना? तो आपको हमेशा दोस्त याद रखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।